ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 25वां भाग। प्रकृति का स्वरूप। यशोदा। ईश्वर और जीव के विषय में आपने विस्तार से जानकारी दी। अब तीसरा तत्व जो प्रकृति है, इसके विषय में जानकारी देने की कृपा करें कि प्रकृति नामक तत्व का क्या स्वरूप है। सुखदा। संसार की रचना में काम आने वाले 3 मूल कारणों में प्रकृति तीसरा मूल कारण है। यह सृष्टि रचना में उपादान कारण के रूप में काम आता है। जैसे घड़े को बनाने में मिट्टी, जल आदि वस्तुएं उपादान के रूप में प्रयुक्त होती है। यह कारण नित्य, अनादि और जड़ है। सांख्य दर्शन में इसके स्वरूप और इससे सृष्टि रचना किस प्रकार होती है, इस विषय पर प्रकाश डाला है। आचार्य कपिल कहते हैं, सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर्महान महतो अहंकारः, अहंकारात् पंचतन्मात्राणि, वयमिंद्रम पंचतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। सांख्य दर्शन। अर्थात सत्व, रज, तम नामक कारण रूप 3 मूल तत्वों की जो साम्य अवस्था है, उसका नाम प्रकृति है। इन 3 मूल तत्वों से संसार के सभी पदार्थों और प्राणी शरीरों का निर्माण हुआ है। संसार का जब निर्माण होने लगता है, तब इन 3 तत्वों से जो पहला सूक्ष्म तत्व बनता है, उसका नाम महत है। महत से अहंकार बनता है। अहंकार से 5 महाभूतों के सूक्ष्म तन्मात्र नामक तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अहंकार से ही शरीर के अंदर विद्यमान मन और 10 इंद्रियों का सूक्ष्म रूप बनता है। वे 10 इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय तथा हाथ, पैर, वाक, गुदा और मूत्रेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय। मन 11वीं इंद्रिय मानी जाती है, क्योंकि यह ज्ञान और कर्म दोनों रूप है। 5 तन्मात्र रूप तत्वों से 5 स्थूल महाभूत बने। वे हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन महाभूतों से संसार के समस्त पदार्थ निर्मित हुए। जब प्राणी शरीरों का बीज रूप निर्माण हो चुका, उससे पुरुष अर्थात जीवात्मा का संयोग होकर चेतन पदार्थ बने। पुरुष से यहाँ अभिप्राय ईश्वर से भी है। वह ईश्वर समस्त संसार का निमित्त कारण है। वही प्रकृति से संसार का निर्माण करता है और जीव का शरीरों से कर्म फल के अनुसार संयोग करता है। यह वैदिक मान्यता के अनुसार सृष्टि रचना की प्रक्रिया है। जब प्रलय का समय आता है, तब समस्त पदार्थ प्रतिक्रम से विखंडित होने लगते हैं और सत्व, रज, तम रूप में मूल कारण का स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये 3 मूल कारण हैं। शेष सब तत्व या पदार्थ इनके कार्य रूप हैं। यशोदा। इस सृष्टि के मूल कारण प्रकृति को आप अनादि कह रही हैं। क्या यह मान्यता किसी शास्त्र में वर्णित है? सुखदा। हाँ, अनेक शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट कथन उपनिषद का दिया जा रहा है। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बविः प्रजा सृजमाणां स्वरूपाः, अजो हेको जुषमाणो अनुशेते जहातीनां भुक्त भोगामजो अन्यः। श्वेताश्वतर उपनिषद। अर्थात जगत के 3 पदार्थ मूल कारण और अज अर्थात अजन्मा अनादि हैं। उनमें एक अजा अर्थात अजन्मा अनादि प्रकृति है, जो सत्व, रज और तम रूप है और जिससे विविध प्रकार की प्रजाओं की तथा पदार्थों की सृष्टि हुई है। एक अज अर्थात अजन्मा नित्य जीव है, जो सृष्टि का भोग करते हुए उसमें फंस जाता है। एक अन्य अज अर्थात नित्य ईश्वर है, जो न इसका भोग करता है न इसमें फंसता है। यशोदा।
प्रकृति से बनी इस सृष्टि को कितना समय हो चुका है, कितने समय तक यह बनी रहेगी, इसके प्रलय का समय कितना है? सुखदा, एक सृष्टि की स्थिति की काल सीमा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है। इतने ही समय तक प्रलय की काल सीमा होती है। सृष्टि की रचना और प्रलय यह प्रवाह चलता रहता है, जैसे दिन और रात होते रहते हैं। इस सृष्टि काल को 1 अरब 96 करोड़ 8,53,104 वर्ष हो चुके हैं और 2 अरब 35 करोड़ 91,46,896 वर्ष शेष हैं। इसके बाद फिर प्रलय हो जाएगी। वैदिक सृष्टि विद्या के प्रसंग में सृष्टि के रचना काल को ब्रह्म दिन कहा जाता है और प्रलय को ब्रह्मरात्रि कहा जाता है। यशोदा, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय किस प्रकार होती है? सुखदा, जब सृष्टि की रचना का समय आता है तब ईश्वर प्रकृति के मूल परमाणुओं का संयोग करता है। फिर वे पूर्व बताए क्रम से कार्य रूप में बदलकर पदार्थ बन जाते हैं। सृष्टि की स्थिति के समय यह प्रक्रिया चलती रहती है। जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद प्रलय का समय आता है तब ईश्वर अपनी इच्छा मात्र से परमाणुओं का विघटन करना आरंभ कर देता है। सभी पदार्थ विघटित होते होते अपने मूल रूप सत्व रज तम रूप प्रकृति के अवस्था में आ जाते हैं और अगली सृष्टि रचना होने तक उसी रूप में रहते हैं। इस प्रकार यह उत्पत्ति और प्रलय का क्रम अनादि अनंत रूप से चलता रहता है। यशोदा, आज आपसे जीवात्मा और प्रकृति का स्वरूप जाना, आपका धन्यवाद। कल जीव के कर्मफल, पुनर्जन्म और मुक्ति के विषय में जानना चाहूंगी। आज चलती हूँ। अच्छा बहन, नमस्ते। नमस्ते बहन। क्रमशः